दोस्तों इस वीडियो में हम आपको अमीर बनने के 5वें सिद्धांत के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से अपने आप को अमीर बनाने की कैटेगरी में शामिल करना है। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है एक फील्ड चुनें। दोस्तों अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इतने पैसे कमाना चाहते हैं जितना आप डिसाइड कर चुके हैं, दोस्तों उसके लिए आपको 10 जगहों पर भागने की जरूरत नहीं है या 10 चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले किसी एक फील्ड को चूज़ करना है। अगर आप कोई करियर भी चूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी एक करियर को चूज़ कीजिए। अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं तो किसी भी एक बिजनेस आइडिया को चूज़ कीजिए और उसके बाद उस पर पूरी तरीके से काम करने की कोशिश कीजिए, या पूरे तरीके से उस पर डिपेंडेंट हो जाइए, या पूरी तरीके से उस काम में अपने आप को झोंक दीजिए। दोस्तों अगर आप एक ही फील्ड को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आप उसमें सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, और वहीं अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने लग जाएंगे तो आप ना तो किसी एक काम को अच्छे से कर पाएंगे और ना ही दूसरे काम को अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप एक चीज़ पर ही फोकस करते हैं तो आप उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए आपको अमीर बनना है तो आपको किसी भी एक बिजनेस पर या किसी भी एक जॉब पर फोकस करना चाहिए। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है उसके टॉप 10 में आने की कोशिश कीजिए। दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन भी है या बिजनेसमैन भी है या आप कोई ऐसे इंसान है जो अभी स्टूडेंट है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें टॉप 10 में आने की कोशिश कीजिए। दोस्तों जब आप टॉप 10 में आ जाएंगे तो आपका एक रेपुटेशन बनेगा, या आपका खुद के लिए एक सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों क्योंकि एवरेज लोगों को कोई भी पूछता नहीं है, या एवरेज लोग कभी भी गिनती में नहीं आते हैं, भीड़ को कोई भी गिनता नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों को गिना जाता है जो टॉप 10 में आते हैं या 1 2 3 में आते हैं। इसलिए अगर आप भी किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, या आप अमीर भी बनना चाहते हैं, या कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसे बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। आप उसमें जो भी टॉप 10 लोग हैं उनमें उनके लिस्ट में शामिल होने की कोशिश कीजिए। आप उतना काम कीजिए जितना उस फील्ड से रिलेटेड टॉप 10 लोग काम करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो उन अमीर लोगों की जितना काम कीजिए जितना वो लोग करते हैं। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा है आप टॉप 10 में कैसे आ सकते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट है नए स्किल्स को सीख सकते हैं जो आपको आज तक पता नहीं था, या आपने उन चीज़ों को सीखा नहीं था। दोस्तों टॉप 10 में आने के लिए सिर्फ यही नहीं करना पड़ता कि आपने डिसाइड किया और आप टॉप 10 में आ जाएंगे, आप मेहनत करेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किल इंप्रूवमेंट करना पड़ता है, आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट करना पड़ता है, खुद को और भी ज़्यादा सिखाना पड़ता है। आप नई नई चीज़ें सीखते हैं तभी आप एक एक कदम करके उन टॉप 10 में पहुँच सकते हैं। अगर अमीर बनना है तो आपको अपने स्किल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल करनी चाहिए। अमीर बनने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट या फाइनेंशियल एजुकेशन या पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। आपको अकाउंटिंग समझ में आनी चाहिए, आपको बिजनेस की समझ होनी चाहिए, बिजनेस मैनेजमेंट आना चाहिए, तभी आप अमीर बन सकते हैं। क्योंकि अमीर लोगों ने इन सारे स्किल्स में महारत हासिल की है या उतना सीख चुके हैं कि उनसे उनका काम बहुत अच्छे तरीके से या स्मूथली चल जाता है। इसलिए आपको भी उन लोगों की श्रेणी में आने के लिए या उन लोगों के जैसे अमीर बनने के लिए आपको वो सारी चीज़ें ही सीखनी पड़ेगी जो वो लोग सीख चुके हैं। आप अगर किसी एक फील्ड को भी उठा ले और आप उसमें लगने लग जाए कि आप उसी में मेहनत करने लग जाए, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो भी फील्ड आप आज तक उठाएंगे या जो भी फील्ड आप चूज़ करेंगे वो इतिहास में कोई ना कोई इंसान उठा चुका है, या बहुत सारे लोग उस चीज़ में भीड़ लगा चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ में उसी पर मेहनत कर रहे हैं जिस पर आप मेहनत कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको मीडियोकर लेवल के एफर्ट करना ही नहीं चाहिए, आपको टॉप 10 में आने की कोशिश करना चाहिए। जब आप टॉप 10 में आने लग जाएंगे तो आपका स्किल बढ़ने लग जाएगा, आपका वैल्यू बढ़ने लग जाएगा, और मार्केट में आपकी ज़्यादा डिमांड भी होने लग जाएगी। दोस्तों डिमांड उसी की होती है जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। इसलिए आपको टॉप 10 में आने की कोशिश करना चाहिए। जब आप टॉप 10 में आ जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगे। फिर आपको लोग अपने हिसाब से या आपके हिसाब से पे करेंगे, आपको नेगलेक्ट नहीं करेंगे, या आपको नेगोशिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप सिर्फ जो बात करेंगे वही बात लोग मानने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी सोसाइटी में या आपके मार्केट में एक रेपुटेशन होगी या आपका एक वैल्यू होगा जिसकी लोग कदर करेंगे, क्योंकि आप टॉप 10 में आ चुके हैं। और दोस्तों यही आने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, बहुत सारे ऐसे चेंजेस अपने आप में करने पड़ेंगे जो आपको पेन भी दे सकते हैं, या कोई चेंजेस ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको इम्पॉसिबल लगे, पर फिर भी आपको वो चेंजेस अपने आप में करने पड़ेंगे, तभी आप अमीर बन सकते हैं। अमीर लोग सिर्फ यही काम नहीं करते कि उन्हें एक फील्ड ले लेते हैं और उसी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, बल्कि वो लोग खुद को ही बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने लग जाते हैं। वो लोग खुद के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, इसलिए वो लोग खुद को बहुत ज़्यादा ग्रो करवा पाते हैं और उन लोगों में शामिल हो पाते हैं जो टॉप 10 में है। धन्यवाद।